ये कथा है एक छोटे से गांव की जहां शांति और हर्ष का माहौल था। उस गांव में एक सयानी और कुशल महिला रहती थी जिसका नाम था लाली। लाली का एक बड़ा परिवार था जिसमें उसका बेटा चिराग, बहू रानी और उनकी 3 छोटी बच्चियां शामिल थीं। लाली की रसोई पूरे गांव में मशहूर थी क्योंकि वो हर पकवान को अपने हाथों से बनाकर स्वाद में 4 चांद लगा देती थी। समय बीतता गया और लाली के अब बूढ़े होने के कारण उसकी हालत कमजोर होती गई। उसने अपने बेटे और बहू को बुलाकर कहा, चिराग और रानी, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से रसोई की जिम्मेदारी तुम दोनों संभालो। लेकिन याद रखना, इस रसोई में हमेशा प्यार और सहयोग बना रहे। चिराग और रानी ने उसकी बात मान ली और रसोई का काम संभालने का जिम्मा लिया। लेकिन जब रसोई का जिम्मा उनके ऊपर आया तो आपसी मतभेद शुरू हो गए। चिराग चाहता था कि खाना बनाना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी हो, जबकि रानी भी रसोई में अपना योगदान देने की इच्छा रखती थी। धीरे धीरे ये मतभेद झगड़े में बदल गए और रसोई का वातावरण गर्म हो गया। इस समस्या को सुलझाने के लिए लाली ने एक दिन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बच्चों, रसोई का बंटवारा कैसे किया जा सकता है। एक रास्ता निकालना ही पड़ेगा ताकि सब कुछ शांति से चले। लाली ने सुझाव दिया कि रसोई को 2 हिस्सों में बांटा जाए, एक हिस्सा चिराग का और दूसरा हिस्सा रानी का। अगले दिन से चिराग और रानी ने अपना अपना हिस्सा संभाला। चिराग ने अपने हिस्से में अपने तरीके से खाना बनाना शुरू किया, जबकि रानी ने अपने हिस्से में अपनी पारंपरिक और स्वादिष्ट रेसिपीज के साथ काम शुरू किया। दोनों ने अपना अपना काम बखूबी निभाया। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव वालों को यह महसूस हुआ कि अब लाली के हाथों का वह पुराना स्वाद नहीं आ रहा था। चिराग और रानी के बीच की संघर्ष का असर खाने के स्वाद पर पड़ने लगा था। लोग धीरे धीरे उस पुराने खाने को याद करने लगे और लाली से उसके बारे में पूछने लगे। लाली ने इस समस्या को समझा और एक दिन चिराग और रानी को फिर से बुलाया। उसने कहा, बच्चों, खाने का असली स्वाद प्यार, सहयोग और एकता में है। यदि तुम दोनों अलग अलग काम करोगे तो खाने में वह पहले जैसा स्वाद कभी नहीं आ सकेगा। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए कि दोनों मिलकर काम करें और अपने अपने गुणों को मिलाएं। चिराग और रानी ने लाली की बात मान ली और फिर से मिलकर काम करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने मिलकर काम करने की योजना बनाई। चिराग ने रानी की रेसिपीज को ध्यान से सीखा और रानी ने चिराग के खाना बनाने के तरीकों को समझा। दोनों ने मिलकर खाना बनाना शुरू किया और धीरे धीरे रसोई में फिर से वही पुराना स्वाद लौट आया। गांव वाले फिर से लाली की रसोई के खाने की तारीफ करने लगे। इस बार चिराग और रानी के बीच कोई मतभेद नहीं था। दोनों ने मिलकर काम किया और रसोई को पहले से भी अधिक शानदार बना दिया। वे समझ गए थे कि जब तक सहयोग और एकता नहीं होगी, तब तक कोई काम सफल नहीं हो सकता। इस प्रकार रसोई का बंटवारा अब एकता और सहयोग में बदल गया। लाली के आशीर्वाद और चिराग रानी के मेहनत से उनकी रसोई गांव की सबसे प्रसिद्ध रसोई बन गई। लाली ने उन्हें ये सिखाया कि किसी भी काम में सफल होने के लिए प्यार, सहयोग और एकता बहुत महत्वपूर्ण है।